Assalamualaikum. Welcome to another episode of Jeetega Pakistan, presented by Fatma Fertilizer and Lipton. I'm your host Misha Imran and have with me the very respectable Mr. Naseem Rajput as my co-host. So today in the 26th match of HBL PSL 2020, the arch rivals are taking on each other. Lahore Qalandars versus Karachi Kings. Karachi Kings won the toss and chose to bowl और Lahore Qalandars ने 151 का टारगेट दिया. Sohail Akhtar played a brilliant innings and इस वक्त Karachi Kings are playing brilliantly as well. बाबर खान और शर्जील खान दोनों, बाबर आजम एंड शर्जील खान दोनों ने हाफ सेंचुरी की है एंड आई थिंक कराची किंग्स ऑन देयर होम ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम ग्राउंड आर गोइंग टू टेक ओवर लाहौर कलंदर्स. इवन दो लास्ट मीटिंग में कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं था, बट दिस टाइम कराची किंग्स वोंट डिसअपॉइंट. क्या लगता है आपको? बहुत खुश हो रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं. कराची किंग्स विनिंग ऑन देयर होम. मैं हार गया लेकिन मसला कोई नहीं है इसमें. कोयटा ग्लैडिएटर्स की वजह से मैं इतना अपसेट था, सही टीम चूज नहीं कर सका, इसी वजह से हारते जा रहे हैं. बिल्कुल, आज तो कराची किंग्स अपने होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि कल से पीएसएल इज गोइंग टू बी प्लेड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, व्हिच मींस स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं होंगे. Obviously because of coronavirus and which is very important and a very good decision by PCB and we should all appreciate their decision and support them. In case you're worried about your tickets and you've bought them, you need not worry because आपके tickets जो है वो refund हो जाएंगे and you will be given the details in due course. So do not worry. And Karachi Kings को ऐसे ही support करते हैं because today they're winning most probably and I think certainly. कराची किंग्स ठीक है आज जीत जाएंगे लेकिन लास्ट मैच इनका फिर काय कोयटा से आ रहा है और उस मैच में तो लाजमी तौर पे फिर कराची किंग्स को हारना ही पड़ेगा, वो तो पता ही है आपको. मुझे क्यों, अगर मुझे याद पड़ रहा है तो कोयटा की लूजिंग स्ट्रीक क्या चल रही है? कोयटा की अगर 4 साल से पिछले 4 साल से नहीं है जितना, अगर मैं बताऊं 2020 तो जाहिर है इसमें तो कोरोना भी आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, तो बेचारे पास्ट को छोड़े ना सर, प्रेजेंट में तो आए. लेकिन बात सारी ये हो रही है वो टीम जो 4 साल में सबसे ज्यादा जीत के आ रही है, जब आखिरी मैच खेलेगी अगेंस्ट कराची तो पता चलेगा एग्जैक्टली क्योंकि वो आखिरी होगा, आखिरी मैच अगेंस्ट कराची. एट द सेम टाइम हमारे स्पेक्टेटर्स के लिए अच्छी न्यूज नहीं थी क्योंकि इन्होंने बहुत अरसा इंतजार किया, पूरा पीएसएल पाकिस्तान में आया, लेकिन एट द सेम टाइम दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. अच्छा डिसीजन है. मेरे लिए तो इसलिए भी बेहतर है कि बजाय इसके कि हम वहाँ पे बीमार हो रहे हैं, हम इस वायरस को और मजीद तकवीत दे रहे हो, फैलाने का सबब बने, ज्यादा बेहतर ये हुआ. एक तो सबसे बड़ी चीज के मैचेस हो रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था. हमने नेक्स्ट ईयर भी पीएसएल करानी है. मैचेस खिलाड़ी कोई नहीं गया, तमाम के तमाम पाकिस्तान की भी एक अच्छी मिल जाएगी दैट दे आर नॉट टेकिंग मनी एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन उन्होंने हेल्थ को सामने रखा एंड दे हैव टेकन दिस डिसीजन. बहुत ही अच्छा डिसीजन है. एटलीस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कम्युनिटी में एक ऐसा पैगाम जाएगा. एंड कराची किंग्स हैव वन द मैच अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स. अच्छा नहीं होगा, बस आप बाहर है ना, मैं बात करूंगा आपसे. ऐसे टाइम में जब मैं बात कर रहा था इधर से उधर लेके जा रहा हूँ, आप मैच बता दिया. कौन जीता? कराची किंग्स. अपने होम ग्राउंड, अपने होम ग्राउंड पर जीते हैं. बहुत मुबारक, वेल प्लेड कराची किंग्स. कराची किंग्स 10 विकेट से जीते जी, बिकॉज़ बाबर आजम एंड शर्जील खान अगर जीत जाए कोई भी नहीं आउट था तो इनका बिगेस्ट विन. एंड नाउ दे आर सेकंड ऑन द टेबल, पॉइंट्स टेबल, सो दैट्स अ बिग विन फॉर कराची किंग्स. बिल्कुल ठीक है. कराची के इतने सारे लोग हमारे साथ आज बिल्कुल आज कराची के लोग ही लोग हमारे साथ मौजूद. सो लेट्स इंट्रोड्यूस them. So first up on my right I have Mr. Anwarul Haq. He's a former first class cricketer and a coach. Thank you so much for joining us today. Then we have Mr. Agha Saber. He's a current cricketer. Thank you so much for your time today. And then next up we have Sir Mohammad Hussain Maiman. He's a social worker and also a cricket organizer. Very good person. और ये भी बीमार हो गए थे दरमियान में. हुसैन भाई नहीं. हुसैन भाई once again welcome in the show. और तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत स्ट्रेप्सिल्स ले लीजिए तो बेहतर है. Okay, so next up we have Mr. Tasadduq Sherwani. Gift hamper. बिल्कुल 15 gift hampers और Toyota Highway Motors के director. So thank you so much for your time and for your support always. So again now on my left I have Syed Mehboob Alam. He's the vice chairman of Al Sayyid Sports Committee. Thank you for your time. तो शो में आने के बाद आपने पेट वेट भी बड़ा कम किया, बड़ी फिट शर्टें भी पहन के आए हैं आप, ये बात है. शुक्रिया. Then we have Mr. Rafi Safdar. He's a current first class cricketer. Thank you for your time today. And then we have
Hasnain Bhutia. He's a young talent. He is a young cricketer and a very big cricket fan. Thank you so much for your time today. हसनैन खुद भी जबरदस्त किस्म के बैट्समैन हैं और अच्छा परफॉर्म करते रहे, तो फिर हुसैन भाई की तो बड़ी एक फ्रिक्वेंसी मिलेगी भूचिया से, क्या ख्याल है? ऐसे नौजवानों को तो आगे आना चाहिए। आना चाहिए। बिल्कुल ये पाकिस्तान आना की चाहिए। मुस्तकबिल भाई जैसे हमारे- मैंने दानिश को बहुत हमारे कोशिश एहसास की, हैं। दानिश अजीज को कि वो आए आके शो में बैठे, लेकिन वो भी नहीं है। मैं ट्राई कर रहा था, बस वो कुछ पीसीबी से इनके कांटेक्ट की वजह से मेरा ख्याल है बात हुई थी। मैं और बच्चों को भी मैंने चाहा कि आके बैठे, लेकिन वो चाह नहीं रहे थे, तो मैं कहा इट्स ओके, उनकी वो हमारे मर्जी है। मेमनों का फखर है माशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से। बिल्कुल सही बात है। अनवर साहब, जी अनवर साहब, आज के मैच के बारे में क्या पहले कहेंगे? मैच के बारे में नहीं, पहले क्राउड के बारे में। ये Crowd? डिसीजन कैसा है? ये बहुत हाँ, बड़ा ये- डिसीजन नहीं है। देखें, ये तो True. बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं तो सबसे पहले ट्रिब्यूट ये पेश करूंगा कि ये पीएसएल जिस शानदार तरीके से पाकिस्तान में हुई है ना, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट कोई बोर्ड, शक और इसमें नहीं। जितनी भी उनके टीम यूनिट्स हैं उनको क्रेडिट जाता है। और ये कल का जो डिसीजन है बगैर क्राउड के मैच खेलना, ये मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को एक मैसेज ये है कि हम जो है अपनी सेहत और अपनी हेल्थ के लिए हम सब चीज़ें कुर्बान कर सकते हैं। और क्रेडिट गोज टू कराची किंग्स कि वो आज मैच जीत गए। अब पोजीशन बहुत बेहतर हो गई है दोनों टीमों की। तीसरी और चौथी की अब दौड़ जो है ना, वो अब देखना है कि कल के मैच में इंटरेस्टिंग क्या हो होगा। गया इस वक्त। अगर आप जी, देखें तो रन रेट का चक्कर होगा। जबरदस्त, जी जी जी, जो आप ये- आपने बहुत पहले कहा था, रन रेट वाला मामला। प्रोडक्शन पहले टीम, मैं- अगर पहले हम प्रोग्राम पॉइंट्स में बात टेबल करी दिखा सके तो प्लीज हाँ, जरा जैसी पॉइंट्स टेबल अवेलेबल हो जाता है तो हमें दिखाइएगा, फिर बता भी दीजिएगा ताकि हम बात करते हैं। जी, क्योंकि वो वेदर रिपोर्ट जब मैं पढ़ रहा था या देख रहा था तो मुझे पता था कि इन 10-12 दिनों में ये बारिश एक्सपेक्टेड है। तो मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कहा था कि नसीम ये जो है ना मैटर करेगा बहुत बारिश, और उसमें यही हुआ कि मैं भी दो मैच इसमें लॉस्ट हो मैच गए। पे तो आ रहा हूँ, इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन पहले जो क्राउड का डिसीजन लिया आज, ये बात परसों भी हुई थी जब नासिर हुसैन साहब ने इजलास की सदारत की थी, जब कमिश्नर भी मौजूद थे, क्रिकेट बोर्ड के ऑल ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, और हमने ये बताया भी था उस दिन हमने अपने शो में, लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया था इस वजह से कि लोगों का दिल टूटता है जिन लोगों ने टिकट्स ले लिए। लेकिन हम लोगों ने इशारा दे दिया था कि अगर ऐसा होता है तो हमें फुली प्रिपेयर होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कितना बड़ा पैगाम दे रहे हैं एट द सेम टाइम कि हमें, जहां हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को सिक्योरिटी देने को तैयार हैं, एट द सेम टाइम उनकी सेहत हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। होता ना खास्ता किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर को कोई इस तरीके की चीज हो जाए तो वो बोलते हैं भाई ये पहले तो जो है वो गोलियां मार देते हैं। एंड नॉट जस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, हमारे अपने जो लोग हैं उनके लिए, बहुत हमारे लिए important, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्योंकि important। ये अगर बहुत पाकिस्तान अच्छा में ये decision है। ऐसा फैल गया तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बैड सिचुएशन इन द कंट्री। इस वक्त दुनिया में जाए कहाँ? जैसे आप देखें इटली में लॉकडाउन हो गया है, डेनमार्क में लॉकडाउन हो गया है, तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन कि पाकिस्तान में अभी तक इस सिचुएशन को इतने अच्छे तरीके से हैंडल करें कि उस लेवल तक ना पहुंचे ये चीज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं ये समझता हूँ ये आपका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक तो बहुत बड़ा एक हमारा जो ये सक्सेस है, ये इवेंट यहाँ पाकिस्तान में हुआ है, जो एक हमारे पीछे एक नागहानी का टैग लगा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के अल्लाह ताला ये फाइनल तक ख़त्म हो, और ताकि पूरी दुनिया में जाएगा कि हम लोग जो है ना बहुत ही समझदार और पुरअमन लोग हैं। और ये जो एक डिसीजन अभी वसीम खान ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो ये कल क्राउड के बगैर जो मैच होगा, मैं समझता हूँ कि उनको डिसअपॉइंट तो जरूर होंगे लोग जिन्होंने टिकट लिया। यहाँ का एक अट्रैक्शन होता है पब्लिक का देखने का, मगर उससे बेहतर डिसीजन ये है कि ना जाएं। ये पूरी Exactly. दुनिया में मैसेज जाएगा और इट्स गुड फॉर अस। आपको टिकट नहीं मिले थे मेरा ख्याल है। टिकट तो जितना आप इस खुश होकर बता रही हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिसको टिकट नहीं मिले ना वो ये इसी तरह खुश हो रहा है कि देखो कि नहीं जाएंगे ना, नहीं मुझे तो टिकट मिले ही नहीं। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि हमारी जो पीसीबी है उसने इतना अच्छा डिसीजन लिया है। अगर मेरे पास शायद टिकट्स होते मैं तब भी ना जाती, बिकॉज हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही मैं बात है। इसलिए ज्यादा खुश चलो हूँ। मिले नहीं वैसे टिकट। हाँ आगा साहब, आपने तो खरीद लिए थे टिकट, आपने तो टिकट खरीद लिए थे। मैंने नहीं खरीदे थे। आपने खरीदा नहीं? एक शख्स के बारे में बताया, उन्होंने मैंने खुद खरीद के लाके दिए थे, अभी आगे बताऊंगा मैं। ये जो कोरोना वायरस है नसीम भाई, ये जो है ये इट्स अ डिक्लेयर्ड जनरल पेंडेमिक, यानी कि ये आलमी तौर पर Exactly. वबा है जो बिल्कुल। फैल चुकी है। और एक जैसे बीमारियों के बारे में कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो इससे पहले के जो है ना लोग जो है इससे इन्फेक्टेड हो, इट्स अ हाईली कंटेजियस बहुत वायरस। सीरियस है। जी, तो जो It's है very ना serious. क्योर उसके लिए जो है ना जाने से पहले जरूरी है कि आपका प्रिकॉशन हो। तो इस नज़र में ये बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर जो है ना ज़्यादा नंबर के अंदर गैदरिंग होगी वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं बिल्कुल इसके ठीक है। फैलने के लिए,
कीपिंग दैट इन माइंड इस मैचेस को बिहाइंड क्लोज डोर्स करना बहुत जो है ना जबरदस्त इंटेलिजेंट डिसीजन है बहुत। और ना सिर्फ पाकिस्तान की PSL बल्कि यूरोपियन लीग के फुटबॉल के मैचेस का भी हमने देखा कि वो जो है विदाउट क्राउड खेले गए हैं। सीरिया एक इतना बड़ा टूर्नामेंट है। जो होने वाले अगले 2 मैचेस हैं वो भी जो है बिहाइंड क्लोज डोर्स खेले जाएंगे। इसके अलावा एशिया 11 वर्ल्ड 11 के हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी इतनी सारी चीजें ओलंपिक्स जापान में होने जा रहे थे, वो उनको खतरा हो गया और उसके बाद पता चलता है वो 2 साल तक आगे बढ़ जाएंगे, उससे पहले हो ही नहीं सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरह कई सारे गेम्स एशिया के क्वालिफायर्स हो रहे थे फुटबॉल के, वो भी कैंसिल हो गए। बिल्कुल, आपको पता है इटली के जो यूवेंटस जो एक बहुत बड़ा क्लब है जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद क्वारंटाइन में चले गए हैं बिकॉज यूवेंटस का एक प्लेयर था वो पॉजिटिव आ गए कोरोना वायरस। तो उन्होंने अपने आप को खुद जो है क्वारंटाइन में ले लिया है कि नहीं मैं आइसोलेट हो जाऊंगा, इससे पहले कोई सिचुएशन सही बात है, ये बड़ी अच्छी वेरी गुड थिंग एंड वेरी बिग थिंग। आप क्या करेंगे अब? टिकट का कहाँ पे ब्लैक करेंगे? टिकट तो चले छोड़े, हो जाएगा, मैच तो हो जाएंगे, बाकी मामला हो जाएंगे, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया ये सोचने वाली बात है कि इस बीमारी से किस तरह मुकाबला किया जाए। और मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा से दरखास्त करूंगा कि जितना हो सके कसरत से इस्तगफार का बिट करें, अव्वल और आखिरी 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें ताकि हम इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें। मैचेस तो होते रहेंगे लेकिन इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा एक यूनिटी का मुजाहरा करे और जितने भी हो सकता है जहाँ तक पूरी दुनिया में कसरत से इस्तगफार का बिट किया जाए ताकि अल्लाह को राजी किया जाए और इस बीमारी से बचा जाए। बिल्कुल, मैचेस तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन इंसानों की जानें बहुत कीमती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसानियत की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी कदर है। हुसैन भाई, सबसे बड़ी चीज ये कि हमारा क्राउड और इंग्लैंड के क्राउड में बड़ा फर्क है, वो फिर सुकून से बैठ के देखते हैं, शाम होने के बाद चलो थोड़ा वो 5-6 आदमी घूम रहे होते हैं इधर उधर, बाकी नॉर्मल तो बैठ के ही देखते हैं। बस हमारे लोग तो सुबह से ही घूम रहे होते हैं, इधर से उधर चीखना, इधर उधर चढ़ना, उधर उतरना। इतना पुरअमन ये टूर्नामेंट हुआ है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसके इंतजामात बड़े ज़बरदस्त है, लेकिन बस सब ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह आफियत वाले मामलात फरमाए और खैर और आफियत से ये पूरा टूर्नामेंट हो और इंशाल्लाह आइंदा साल भी इसी तरह से PSL में लोग आते रहें और इनके चेहरों पे मुस्कुराहटे रहें। बिल्कुल, तो सही बात है। बोर्ड ने तो अपने प्लेयर्स को सेल्फीज लेने से ही मना कर दिया श्रीलंका में। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो एडवाइजरी जारी की है उसके अंदर शायकीन को कहा गया है कि आप सेल्फीज नहीं लेंगे और प्लेयर्स को कहा गया आप किसी से हाथ नहीं मिलेंगे। इवन जो इंग्लैंड के कैप्टन है उन्होंने उनका जो श्रीलंका के साथ टूर था उसमें हैंडशेक मना कर दी थी कि हम ब्रोफिस करेंगे, हम ब्रोफिस करेंगे। 3 फीट का फासला रखना जरूरी है। यहाँ पे स्कूलों में भी कहा गया है कि आप लोग 3-3 फीट के फासले से बैठे ताकि इस बीमारी से बचा सके और जितना हो सके इसकी अवेयरनेस आए, डॉक्टर्स हमें हिदायत दे रहे हैं तो हम जितना हो सके कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आज इस सिलसिले में अवेयरनेस दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान ने। आज नेशनल स्टेडियम में जब मीडिया से गुफ्तगू की, क्राउड नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, इस सिलसिले में क्या कहा, सुनते हैं। ठीक डिसीजन हमने बनाई है। जो हम गवर्नमेंट के साथ हम इंगेज कर रहे थे तो सिंध गवर्नमेंट वो हर जो मेजर टूर्नामेंट्स आप देखते हैं, यू लुक अराउंड द वर्ल्ड, द गवर्नमेंट्स ऑलवेज डिसाइड एंड एडवाइस दोज टूर्नामेंट्स दैट आर गोइंग ऑन। सो फॉर अस इट वाज एब्सोल्युटली द राइट डिसीजन। ह्यूमन लाइफ कम्स बिफोर क्रिकेट एंड इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी take care and take our responsibility for the people of Karachi, and we've made this decision with a heavy heart, but we've made the right decision. वसीम साहब ये बताइए। बिल्कुल, वसीम खान साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा कि एक बड़े दिल के साथ तमाम शायकीन को भी इस चीज़ को कबूल करना चाहिए और अगर ये कराची में हुआ है, ज़रूरत पड़ी तो ये भी कह रहे थे कि ये लाहौर में भी हो सकता है। और एक और सवाल इनसे किया गया था इस वक्त, उनसे पूछा गया कि अप्रैल में बांग्लादेश की टीम ने आने एक वनडे और एक टेस्ट मैच कराची में खेलना। जब उनसे पूछा गया कि क्या उसमें भी क्राउड नहीं होगा तो वसीम खान का कहना था कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दैट, क्योंकि हम लेकिन इसका भी डिसीजन हम अगले 48 आवर्स में ले लेंगे। अच्छा, क्योंकि बांग्लादेश को आपको आगाह भी करना पड़ेगा सूरत हाल क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। जी तसद्दुक साहब, तो फिर अच्छा डिसीजन। जी बिल्कुल, जैसे वसीम खान ने कहा, मैं सुन रहा था कि हेल्थ कम्स फर्स्ट। हम भी सुन रहे थे, आप अकेले तो नहीं सुन रहे थे? नहीं, मैंने अच्छा आप सुन रहे थे, ठीक है। अच्छा, आप करीब बैठे थे। PSL तो दोबारा आ जाएगा, अगले साल हो जाएगा, लेकिन किसी की जानी नुकसान या किसी स्प्रेड होने से पहले अगर हम इसको प्रिजर्व कर लें, सेफ हो जाए, तो उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। और हम सबको एज अ क्राउड, एज अ नेशन बैक करना चाहिए PCB के डिसीजन को। हालांकि उनको नुकसान तो अच्छा खासा होगा PCB को रेवेन्यू में, लेकिन हेल्थ कम्स फर्स्ट, तो कुछ मज़ायका नहीं है इसमें कि क्लोज डोर के पीछे मैचेस हों।
क्योंकि ये एक ऐसा इशू हो गया था कि जिसमें महबूब भाई सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों चाह रहे थे कि आप फैसला करें। सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो ये डिसीजन लें कि क्राउड नहीं आएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता था कि वो डिसीजन लें कि क्राउड नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक शर्त रख दी थी सिंध गवर्नमेंट की, भाई ये प्रिकॉशनरी बेसिस आपको स्टेडियम में दाखिले के वक्त करने होंगे, और वो इतने आसान नहीं थे। तो सिंध गवर्नमेंट को बैकफुट पे जाना पड़ा। उन्हीं को ये डिसीजन आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने ये डिसीजन लिया, या बल्कि खबर ब्रेक की थी। तो गुड न्यूज़। जी बिल्कुल, जैसे सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और कराची कमिश्नर कराची जनाब इफ्तिखार शालवानी साहब ने भी, ये तो आपके दोस्त थे, अक्सर बुलवाते रहते हैं आप सब्जी मंडी में उनको। जी बिल्कुल, तो उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ही काबिले अच्छा है, क्योंकि इस वजह से क्योंकि हेल्थ हमारे लिए बहुत पहले है, क्योंकि इस हेल्थ के इशू के ऊपर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। वबाएं अगर आप देखें तो ये बहुत अरसे, ये बहुत ही टाइम पहले से वबाएं फैलती रहती हैं। इसमें सबसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, और हदीस का मफहूम भी है कि जब वबा फैल जाए तो हमें सफ़र इख्तियार नहीं करना चाहिए। हम जिस भी शहर में हो, जहाँ पे हो, वहीं पे ये रहना चाहिए हमारे को। तो इस हमें एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वबा है और ये पूरी दुनिया को इसने चमेड़ लिया है। और बस इंसान तो बस इस्तग़फ़ार ही करे, मेरे पास तो कुछ अल्फाज नहीं है इसके बाद। नहीं वाकई में हम सबको इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत दिखाई देती है। राफे भाई, आप और हसनैन थोड़ी देर के लिए इस्तग़फ़ार करें, दिल में इस्तग़फ़ार करें। हम लोग को एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो हमें आप लोग भी कॉल करें, बताएं इफ यू सपोर्ट दिस डिसीजन और नॉट। सो प्लीज कॉल अस ऑन 3486-0213 3486-0893 and also send us your fantasy teams at allout@metro1news.tv. Don't go anywhere. We'll be right back after this very short break. Assalamualaikum. Welcome back. You're watching जीतेगा पाकिस्तान presented by Fatma Fertilizer and Lipton. आज हम कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं। कराची किंग्स have won the match by 10 wickets. लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हमारे सामने आई है, जिसमें ये है कि कल से स्पेक्टेटर्स फैंस मैचेस नहीं देख पाएंगे। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपसे भी बात करना चाहेंगे। सो प्लीज कॉल अस ऑन 021-3486-0893. Also, you can send us your fantasy teams at allout@metro1news.tv and be a part of a lucky draw where you could win 15 gift hampers from Toyota Highway Motors and MNP Courier. और आप जिन लोगों ने भी टिकट खरीद लिए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो कॉल पे आ सकते हैं, कहीं ना कहीं PSL का हिस्सा बन सकते हैं, वरना फिर बिल्कुल। लेकिन फिक्र नहीं करें क्योंकि आपके टिकट्स रिफंड हो जाएंगे। मीशा के होस्ट भी बन सकते हैं। क्या था, हमारा बहुत बड़ा स्टूडियो है, तो आप लोग भी आए। जो स्टेडियम नहीं जा सकते हैं, वैसे 50 कदम के फासले पे तो स्टेडियम से हमारा ऑफिस, सब आके यहाँ पे मैच देखें। मीशा के होस्ट होंगे, मीशा सबको खाना भी खिलाएंगी यहाँ पे, ठीक है मीशा? बिल्कुल, नो इश्यूज। राफे का वैसे पता है आपको काम किस चीज का है? खाना आ जाएगा। राफे तो ऐसा लग रहा है राफे के टिकट बहुत ज्यादा ले लिए थे, ब्लैक नहीं हो पा रहे हैं, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं परेशान नहीं लग रहा, अफसोस में हूँ। पाकिस्तान मैचेस नहीं होंगे यहाँ पे। मैचेस तो हो रहे हैं, नहीं आई मीन विद क्राउड। नहीं देखिए, बात ये है कि लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती है और बहुत लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि मैचेस पाकिस्तान में होंगे। मतलब अब जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा कराची के अंदर, सब देखने जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सकता। अब कुछ चीज़ें, अब ये एक ग्लोबल इशू है, ठीक है ना, और दुनिया में इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ये ऑलरेडी फैल चुका है कि हम फॉर्चुनेट है कि अभी तक यहाँ पे कंट्रोल्ड है। और मगर हमको एक और इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि लोग स्टेडियम्स में तो नहीं आ रहे, मगर आज से चंद साल पहले अगर आपको याद हो, रेस्टोरेंट्स में और बड़ी बड़ी जगहों पे गैदरिंग होके वो स्क्रीन्स पे लग जाते थे मैचेस। तो अगर उसके बजाय मतलब इसको दूसरी तरह लोग अटेंड करना शुरू कर देंगे मैचेस, तो ये फिर भी फैलने का बिल्कुल ठीक है। वी हैव टू बी सेंसिबल और लोगों को घरों में बैठ के देखना पड़ेगा। और वी कांट डू मच अबाउट इट, बट आई होप पीसीबी ने अच्छा डिसीजन लिया। उनका रेवेन्यू लॉस है ये, बट अगेन It's a very big message and a this very decision intelligent is taken decision. by the Sindh government. हाँ, पाकिस्तान के बोर्ड को बैक किया। जिस तरह इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की इतने अरसे से अलग अलग इंटरनेशनल टीम्स को जो आ रही हैं पिछले 2-3 साल से, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है कि जी हम खाली क्रिकेट वापस नहीं लेके आना चाह रहे, या फाइनेंशियल हमारा खाली बेनिफिट नहीं है, हम
you know we want to host cricket and we want to make sure कि healthy तरीके से, ठीक है ना, players को भी safety हो, आवाम की भी safety हो, it's a positive। और बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़, 10 हवालों से भी हमेशा हम इसको देखते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई देती है। और राफे ने एक बड़ी अच्छी बात की, वो जो एक हम रश लगा के बड़ी बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल ये भी वैसा ही हो गया। और सिंध गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उसकी वजह ये कि अगर वहाँ पे खुदा न खास्ता जैसे आज भी क्राउड वहाँ पे बैठा है, अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई वाकया हो, मजीद ये फैले जिसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, संभालना फिर सिंध गवर्नमेंट ने या वफाक ने, वो क्रिकेट बोर्ड संभालने नहीं आएगा। तो मसाइल फिर इन्हीं के लिए पैदा होने, तो उन्होंने इसी वजह से कि भाई इसको रोकने की ज़रूरत दिखाई देती है। तो क्या हुआ, आप टिकट का क्या करोगे? बिल्कुल जाना तो था मैच देखने, लेकिन अब ये है कि बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इसकी वजह है कि ये वबा है, अगर ये अल्लाह ना करे एक बंदे को भी होता है तो फिर ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इस वजह से इसको रोका है, बहुत अच्छा किया है कि मैचेस जो है क्राउड नहीं होगा। तो अच्छा, मैंने ये भी सुना है, आप तो खैर हफ्ते में 3 मैच खेलते हैं, वो जो बच्चे क्लब क्रिकेट के मैचेस खेल रहे थे, ट्रेनिंग पे जा रहे थे, उसमें भी कमी आ गई है? जी बिल्कुल नसीम भाई, लोग जो है ना निकलना कम हो गए। बच्चे, परसों मैंने मैच खेला तो उसमें हम 15 की जगह 12 लड़के पहुंचे हुए थे, तो ये कि 3-4 बंदे उसमें भी नहीं थे। तो ये है कि फ़र्क तो हर जगह पड़ रहा है, हर किसी को जो है ना थोड़ा सा डर है कोरोना वायरस का, और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। गलियों में जितनी फुटबॉल हो रही थी, फुटबॉल के तो बहुत फैन आ गए, रोनाल्डो मैसी की लड़ाई हो रही होती है घरों में बैठ के, जो लड़ रहे होते हैं बैठ के, तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाँ नहीं मैसी लगता है इस पे भी हमारी ये वाकई बहुत पक्की लड़ाई है ये लेकिन चलो इस पे आगे करते हैं हम लड़ाई ना। अनवर भाई से हम बात कर रहे थे। अनवर भाई, खैर इस पे तो आ गया, अब ये टूर्नामेंट कितना इंटरेस्टिंग हो गया, आज 10 विकेटों से हरा दिया। और लेकिन इससे पहले क्या आपकी जानिब भाई, जरा पहले धाड़ तो लें आप, जितनी देर से आप धाड़ने का टाइम है आ जाएगी। So finally the sleeping giants have come alive this year. Karachi Kings had 10 wickets से जीता है। So what an amazing game by Karachi Kings. बाबर आजम और शर्जील खान played amazing innings. और जब सर्फ एक्सेल और कराची किंग्स हैं साथ, तो जीत तो फिर लाजमी है। आइए सुनते हैं कराची किंग्स की धार जो वो लगा रहे हैं जबरदस्त मैच के बाद। जीत गए हम इस बार, कराची किंग्स की इसके बाद भी जी, तो ये तो हमने धार सुनी कराची किंग्स की, और आगे भी वो कराची स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में ऐसे ही धारते रहेंगे। अब अगला मैच काए कोयटा से, एग्जैक्टली, इसीलिए तो और धारेंगे, इसीलिए तो और धारेंगे मिलेगा किंग्स को, क्योंकि अब उनकी होगी काए। लेकिन कराची किंग्स इस वक्त आ चुके हैं नंबर 2 पे पॉइंट्स टेबल पे। वाकई में कराची बहुत अच्छा खेले, लाहौर कलंदर्स चौथे नंबर पे आज हारने के बाद भी दिखाई दे रहे हैं। अपने व्यूअर्स को पॉइंट्स टेबल दिखा सकें तो प्लीज अनवार भाई से आते हैं, फिर बात करते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग ये टूर्नामेंट हो गया। पॉइंट्स टेबल पे प्रोडक्शन टीम जरा लगाइएगा पॉइंट्स टेबल, ताकि हम अपनी व्यूअर्स को भी दिखा सकें कि कितना इंटरेस्टिंग हो गया ये टूर्नामेंट। लेकिन जब तक नहीं हो रहा तो मेसी और रोनाल्डो का तो मुझे बताओ ये क्या चक्कर है? वैसे लगाएं आप, हम आप ही की वजह से इंतजार कर रहे हैं जी। मेसी रोनाल्डो मेसी कहाँ आता है? अरे रोनाल्डो करीब भी नहीं है, मेसी जितना वो जैसे जाता है ना बॉल लेके, वो कमाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से अच्छी ड्रिबलिंग हो ही नहीं सकती मेसी की। बिल्कुल सही बात है, हो ही नहीं सकती है। हम आपस में इसलिए बात कर रहे हैं कि आप स्कोर कार्ड वो पॉइंट्स टेबल अवेलेबल कर लें, तो फिर हमें बता दीजिएगा, कम से कम एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर दें। जी तो ये आपके सामने आ गया लीडर बोर्ड। So on the top it's Multan Sultans with 12 massive points, अच्छी लीड है। Then after today's match it's Karachi Kings with 9 points, and then on third number is Peshawar Zalmi with even 9 points. Then Lahore Qalandars sit at number 4 with 8 points, and then after that it's on the 5th number is Islamabad United with 7 points, and even Quetta Gladiators has 7 points, but कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो रन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, तो इसलिए देयर सिटिंग ऑन द लास्ट नंबर विच इज़ नंबर 6। तो इस वक्त बहुत अच्छा पॉइंट टेबल लग रहा है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात मुझे दिख रही हैं। कोयटा के लिए तो आई थिंक इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर नाउ। नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन, स्टिल इन द गेम। आप देखिएगा जब कराची को जब हराएंगे तो देखना भी चलिए वो हम पता चलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है निशा, अगर हम पॉइंट्स देखते हैं इसके अंदर तो 12 से तो वो तो आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी अगर आज कराची भी 9 पॉइंट्स पर आया है, 9 पॉइंट्स पर आया है, सबसे ज्यादा इनके पास 2 मैच बाकी है, मुल्तान के पास 2 मैच बाकी हैं, सिर्फ इन दोनों के पास 2 मैच बाकी है।
बाकी सबके एक 9-9 मैच हो रह चुके गए, हैं। लेकिन पेशावर का एक मैच बाकी है और अगर वो लूज करते हैं तो दे आर स्टिल एट 11 पॉइंट। अच्छा, इफ दे लूज और अगर लाहौर कलंदर जो है वो लूज करते हैं तो वो 8 पे रह जाते हैं। रहेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड लूज करते हैं तो वो 7 पे रह जाते हैं और फिर कोयटा जीत के तो आ ही जाएंगे। तो फिर वो भी 9 में कोयटा जीत के आ जाएंगे। लेट्स सी कोयटा, बट आई थिंक इस्लामाबाद वालों के साथ बेचारे का अनफॉर्चुनेट हुआ है क्योंकि कोयटा से कम हुआ, उनको जितनी ट्रैवलिंग कराई गई उनको हवा में रखा गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितना लेकिन क्रिटिसाइज इस्लामाबाद किया वाले गया। बेचारे तो खेले बगैर ही आज रह एक गए और ना। प्रेस रिलीज जारी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगेंस्ट कोयटा, वो भी मैं देख रहा था। उस प्रेस रिलीज में ये कहा गया, अनवर भाई जरा सुनिएगा, उसमें आपको याद होगा कि जब पहला मैच पेशावर ज़ल्मी के साथ खेला गया था तो उस मैच के अंदर कहीं ना कहीं बॉल टैंपरिंग की बात हुई थी और ये खबरें बहुत ज्यादा सामने भी आई थी और ये भी हुआ था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है। जब सरफराज अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए उस दिन, उसके अगले दिन कराची जब वो पहुंचे थे, जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं इस पे बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास एक परफॉर्मा होता है, एक फॉर्म होता है जो हर मैच के बाद फिल करके देते हैं, हमने जो लिखना था उसमें लिख दिया। तो उन्होंने कहा था हमने रिपोर्ट कर दिया, लेकिन उसी को कॉन्ट्रडिक्ट किया था जो हमारे सीईओ हैं पीसीबी, उन्होंने कहा था कि सरफराज को ऐसे इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट्स नहीं जारी करनी चाहिए ताकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, क्योंकि हमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जो जेसन रॉय ने कहा था कि 17th ओवर में हुई थी। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा इल्जाम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। अनवर भाई, टूर्नामेंट कितना इंटरेस्टिंग हो गया, जल्दी से बता दें। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। देखें, 2 तो स्लॉट जो ना अपने मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स, ये आपको तो लगता है कराची किंग्स बस इन माय ओपिनियन अभी 2 मैच भी बाकी अभी हैं। 2 मैच इनका बाकी एक तो हारेंगे, दूसरा तो जीत सकते हैं ना। नहीं हो सकता है दोनों जीते ये तो इफ एंड बट वाली बात है। हाँ। मगर जो इस वक्त 2 पोजीशंस फर्स्ट एंड सेकंड की है ना, वो लगता है कि मुल्तान एंड कराची, और आप जो कैसे कोयटा ग्लेडिएटर के आप तो बहुत चाहने वाले हैं, हो सकता है उनका भी चांस हो सकता है पे जरा थोड़ा सा एम्फेसिस करते हैं। रन रेट बहुत नीचे है। हाँ, वो खराब हो गया बहुत ज्यादा कि उनके रन रेट की वजह से उनको मैच अगर जीते भी हैं तो पोजीशन थोड़ी सी स्टेबल होती है, और तो इस्लामाबाद अगर हार जाती है फॉर एग्जाम्पल, भाई लाहौर और इस्लामाबाद हार जाए अपने अपने तभी कोयटा का चांस बन सकता है। मैंने कहा ये सब कुछ हो सकता है ना। इस्लामाबाद का मैच कराची से और इस्लामाबाद का मैच जो है वो कराची से, कराची जीत जाए। कराची को कौन कह रहा है? कराची अभी भी दूसरे नंबर पे हार जाए। इस्लामाबाद का है ही, बस लगता है हम उसी में रहेंगे कि हार जाए वो हार जाए ताकि कोयटा ऊपर आ जाए। बहस हो गई है ये वाली, इसमें हमें थोड़ा सा आपसे टाइम चाहिए होगा ताकि आपके सामने दोबारा आए। बिल्कुल, so we'll be back after the headlines. Don't go anywhere, stay tuned.